आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज ऐप के साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पहली बार नाम आया है पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। चार्जशीट में पहली बार मनीष सिसोदिया का नाम नामांकित कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं और देखिए तमाम दावे यहां पर फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन से वो दावे कि चार्जशीट में हमारा नाम नहीं है, हमें बेवजह कहीं ना कहीं सीबीआई घसीट रही है। ये कथन था मनीष सिसोदिया का, ये बोलना था मनीष सिसोदिया का। अब उनके ये शब्द उन पर ही उल्टा पड़ रहा है। अब देखिए आपको बता दें कि चार्जशीट में नाम आना ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि मनीष सिसोदिया किंगपिन हैं। जो कहा गया है ईडी की तरफ से कि कहीं ना कहीं शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया किंगपिन की तरह नजर आते हैं, मतलब मुख्य आरोपी के तौर पर नजर आ रहे हैं मनीष सिसोदिया। अब इस पर देखिए यहां बता दूं आपको मैं, कहानी में ट्विस्ट है। यहां पर 4 और अन्य लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें सीबीआई की चार्जशीट में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसमें नाम आया है बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढाल और भारत राष्ट्र समिति के नेता और तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी नाम है। अब देखिए यहां पर के कविता का नाम पहले भी सामने आ चुका है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि के कविता नाम में थोड़ी कहानी में अभी कहीं ना कहीं फर्क दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि केसीआर की जो बेटी है कविता, उन्होंने कई बार अपना पल्ला झाड़ा है। देखने वाली बात होगी कि ये बात कितना सत्य है। लेकिन आपको बता दें ये जो बुची बाबू का नाम है, ये एक आम इंसान नहीं है, ये केसीआर के सीए हैं, जो कहीं ना कहीं उनके डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखते हैं। समझ जाइए सीए है तो मिली भगत तो जरूर रही होगी। और यहाँ पर अब मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मनीष सिसोदिया की पत्नी को अपोलो में भर्ती कराया गया है और देखिए यहां आज चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया का नाम आया है। और इसके पहले सीबीआई ने भी 9 घंटे की पूछताछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की थी। ऐसे में सरगना का नाम आना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घोटाला जो है इसके मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। लगातार केजरीवाल की तरफ से दलील ये दी जा रही थी कि कहीं ना कहीं हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताऊंगी, मनीष सिसोदिया की जो पत्नी है उनकी जो हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है, उनके लिए कहा गया था कि मुझे अंदर ना रखा जाए। अभी तक 1 मई तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने हमेशा ही अपनी पत्नी का हवाला दिया और कहा कि पत्नी का मानसिक संतुलन अभी बिगड़ता जा रहा है। ऐसे में मनीष सिसोदिया अंदर हैं, ये उनके लिए ट्रॉमा है। ये खुद कहा था मनीष सिसोदिया ने, और ये भी कहा था कि जिस तरीके से हमें सीबीआई टॉर्चर कर रही है, लगातार 8 से 10 घंटे तक पूछताछ कर रही है, उससे कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ता है। और ऐसे में उन्होंने दलील दी थी उनके वकील ने कि ये जो हिरासत है, न्यायिक हिरासत सही नहीं है, ये गलत है। अब आपको मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये बातें कही जा रही है कि इसमें कोई कनेक्शन हो सकता है। एक तरफ उनकी पत्नी की जो स्थिति है वो गंभीर बताया जा रहा है और एक तरफ मनीष सिसोदिया का पहली बार चार्जशीट में नाम आना, इसमें कहा जा रहा है। अब देखिए सीबीआई ने क्या कहा था आपको मैं बता दूं। सीबीआई को जब मनीष सिसोदिया ने ये बात कही थी कि उनकी पत्नी की स्थिति खराब है, उन्होंने कहा था कि आप मानवीय पहलू पर कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें। अब मैं आपको बता दूं कि मानवीय पहलू क्या होता है। मानवीय पहलू मतलब कि उन्होंने अपनी पत्नी के स्थिति खराब होने का हवाला दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे थे कि उनकी पत्नी की स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें बाहर अभी रखा जाए, उन्हें जेल के अंदर ना किया जाए। ऐसे में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दुगनी बढ़ी हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि चार्जशीट में नाम आना ये आम बात नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको आईपीसी की धारा बता देती हूं, कौन कौन सी वो आईपीसी की धारा है जिसके तहत मनीष सिसोदिया की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो आईपीसी की धारा 120B, 201 और 420 ये है आईपीसी की धारा जिसके तहत मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और उन पर करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए आपको मैं एक और बात बता दूं कि आखिर जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बात दमखम से भरी और कहा कि उनकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में कोर्ट जो है वो उनको मेंटल टॉर्चर कर रहा है। इसमें देखिए सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि जिसके पास दिल्ली का, राजधानी दिल्ली में वो 18 विभाग संभाल रहे थे, ऐसे में उनकी पत्नी का कोई और देखभाल कर रहा है। मतलब मनीष सिसोदिया उनकी पत्नी का देखभाल नहीं कर रहे। ये खुद कहा था
ईडी ने, सीबीआई ने। और ऐसे में बात ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया झूठा हवाला दे रहे हैं। और देखिए, देखने वाली बात होगी, अगर उनकी पत्नी की स्थिति खराब है तो कहीं ना कहीं जनता यही चाहेगी कि उनकी पत्नी जल्द स्वस्थ हो जाए। लेकिन यहाँ पर चार्जशीट में नाम आना ये दर्शाता है कि घोटाला हुआ है, और ये जो कमीशन खोरी का काम आम आदमी पार्टी ने किया है उस पर तो गाज गिरेगी और एक एक नेता इनके अंदर जाएंगे। यही न्यायपालिका है, यही कानून है। इसके साथ आपको बता दें कि अब जो अगली सुनवाई है उस पर आम आदमी पार्टी की नजर तो बरकरार रहेगी, लेकिन अगली सुनवाई से पहले चार्जशीट में नाम आना, इसमें कहा जा रहा है ये एक रोड़ा है, ये एक बंधन है, जिस बंधन से मुक्त होने में आम आदमी पार्टी को अभी ज्यादा समय लगने वाला है। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से सीबीआई ने सिसोदिया की सभी जमानत याचिका पर कहा कि ये मेन सरगना है और कहीं ना कहीं इसमें साजिश की बू आती है, और कोर्ट ने भी कह दिया कि हम तो सिसोदिया को और सत्येंद्र जैन को जमानत इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये शक्तिशाली व्यक्ति हैं। ऐसे में देखिए, पूरी तरीके से गाज गिर चुकी है आम आदमी पार्टी पर, मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के जो वकील हैं उन्होंने सीबीआई रिमांड जब बढ़ाई गई तब से वो लगातार कोर्ट में अपना विरोध जता रहे हैं, जहां पर मनीष सिसोदिया ने बीते दिनों खुद जज से कहा था कि उनसे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूछताछ होती है, जिससे उनका मानसिक रूप से हैरेसमेंट किया जा रहा है। दर्शकों, यहाँ पर एक और सवाल जनता कर रही है, आप तब कहां थे जब आपने पूरी दिल्ली को शराब में डुबो दिया? तब कहीं ना कहीं दिल्ली की कई ऐसी जनता है जो मानसिक हैरेसमेंट से जूझी है, जिसकी वजह से जनता की बुरी स्थिति हुई है। आपने जो दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ठेका खोलने का काम किया, उससे भी जनता को मानसिक हैरेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पर अपने मानसिक हैरेसमेंट का, एक साथ पत्नी के मानसिक हैरेसमेंट का हवाला देकर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो कम होती हुई नजर नहीं आएंगी। ऐसे में देखने वाली बात यह हो जाएगी कि अब आम आदमी पार्टी क्या बोलने वाली है। अंत में मैं आपको 1-2 कमेंट्स ले लेती हूं कि आखिर जनता इस बात पर क्या रिएक्शन दे रही है। देखिए, लगातार यूजर्स यही लिख रहे हैं कि ये जो पहले बोली गई थी बात कि चार्जशीट में तो नाम नहीं है, अब नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल की बारी कब आएगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल की बारी कब आएगी ये तो तय कानून करेगा, क्योंकि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल इस पर बचे हुए नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जब मुखिया अकेला बचता है तो कहीं ना कहीं जेल के अंदर जितने उनके सहयोगी बंद हैं वो कोई ना कोई कांड तो करेंगे। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पर और आगे कौन सी टिप्पणी आती है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल के बयानों का सबको इंतजार है कि चार्जशीट में नाम पहली बार उनके दूसरे नंबर का कद रखने वाले उप मुख्यमंत्री पूर्व, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम आ गया है। तो क्या टिप्पणी रहेगी, क्या बयानबाजी, एक एक पल का हम आपको अपडेट करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में करिए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।